ये कह लो, गुरु भगवान कह लो, यंत्री मने भगवान, इष्ट, आराध्य। और यंत्र हो गया ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि। भगवान के कहे अनुसार जब चलने लगी, बुद्धि आत्मा का निश्चय करने लगी कि आप ही सत्य स्वरूप हो, जगत तो सपना है, झूठा है। अच्छा, तो यंत्री आप, हे यंत्री, हे इंजीनियर साहब, अब ऐसे सरल भाषा में सुनना हो। हे इंजीनियर साहब, यंत्र मने इंजन, हे इंजीनियर हो गए यंत्री। हे इंजीनियर साहब, हे गुरु भगवान, आपका ये शरीर रूपी यंत्र, मन रूपी यंत्र, बुद्धि रूपी यंत्र बहुत अच्छा बज रहा है। मैंने साधना का क्रम ठीक चल रहा है। तो किसके चलता है? जिसके हृदय में गुरु भगवान विराजे। तो यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तो वाके अष्टधा मूल प्रकृति है, मन, बुद्धि और अहंकार, तीन ये हो गए, ऐसे ले लिया जाता है। और सूक्ष्म तन मात्राएं, माने सूक्ष्म महाभूत, जिससे शब्द सुनने का कान को मिलता है, स्पर्श पूरे त्वचा को मिलता है शरीर में, और रूप आँखों से देखने में आता है। तो भगवान का शब्द, भगवान का स्पर्श, शब्द सुनते ही शब्द का स्पर्श पूरे शरीर के रोमकूपों से होने लगे। और रूप आँखों से 13 रूप निहारूं, अपने सामने अपने गुरु भगवान का स्वरूप अनुभव करते रहो। ये तन मात्रा है। और नाम जब से मुंह में मीठा मीठा पानी आने लगे, नाम सुनते सुनते सुनते, और श्वास के द्वारा वो गंध जो है नाक से, तो नाम ही नाम भरा। तो ये 8 गगनमुख हो गए, माने आकाशवत हो गए। माने संसारिक कोई संकल्पों वाला ये मुख नहीं है। अष्टधा मूल प्रकृति कहलाती है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवत अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 मुख वाली जो है, ये सब मुख जो है भगवत मुखी हैं, यंत्र बन गए हैं ये भगवान के। 8 अंग भगवान के क्या बन गए? अंग, यंत्र। एक नंबर का चल रहा है। और फिर कहा कि एक शब्द में राग 36 अनहद वाणी बोले। तो अनहद वाणी कौन सी है? जो जीभ से बोले जाते हैं शब्द, वो हद वाले। और जब जीभ को तुमने गाड़ दिया, ओम, जीभ गाड़ने में क्या निकलता है? और कोई शब्द निकल रहा है क्या? जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में गाड़ दो तो केवल ओम ही भर निकलेगा। कोई और निकल रहा हो तो बताओ। तो मन से भी अगर तू कोई सोचना चाहे, कोई शब्द सोच ले तो नहीं निकल। इस शब्द में 36 ये 25 ये हो गए। य र ल व 4 ये हो गए। श श श श स ह ये 8 हो गए। 25 8 33, कितने हो गए? और बचे 3। अरे रखा रहने दीजिए जमीन में ना। क्षत्रज्ञ कहाँ तुम? एक ड़, क्षत्रज्ञ, ये तो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त है ड़। और फिर नीचे ले जाओ जीभ को तो ढ़ ड़, जीभ को ऊपर जब बजाते हो तो ड़ ध। एक और अक्षर है, वो बड़ा सूक्ष्म है। वो केवल जो है जब शुरू से वो बच्चों को अभ्यास हो तब बनता है। वो न जीभ को न तो अड़ करके ऊपर ले जाना है, न अड़ करके नीचे ले जाना है। ड़ ड़, जीभ को बीच में रखोगे तो निकलेगा ड़। तो ऐसे ये 36 हो गए। तो ओम से ये 36 अक्षर बने हैं, उसी में मिल जाते हैं। एक शब्द में राग 36 अनहद वाणी बोले। ये एक शब्द जो है ये अनहद है। ये पूरे ब्रह्मांड में हदें पार करके और सारी हदों को छोड़ के और सारे शब्दों में समाहित है भगवान की तरह। ओम के बगैर कोई शब्द रचना नहीं बनती, और ये सारे शब्दों में समाहित। अच्छा।
फिर कहते हैं मुख की नाल श्रवण का तुम्बा। अब वो 8 मुख तो बताए, पर यहाँ पर अब ये मुख जो पूरा है इसमें श्रवण का तुम्बा, ये तुम्बा 2 ठो, एक वो रहती थी उसमें ऐसे 2 तुम्बा लगे रहते। तो मुख की नाल श्रवण का तुम्बा और सद्गुरु साज बनाया। ये कान जो है दोनों हैं और ये मुख है, मुंह है तुम्हारा जिसमें ये सब है। तो इसमें श्रवण का तुम्बा, ये तुम्बा जो है और मुख की नाल, मुंह की नाल बना दी तो इधर से ऐसे वो नाल गई हुई है, ये रीढ़ की हड्डी। मुख के अंदर ये नाल है। श्रवण का तुम्बा सद्गुरु साज बनाया, गुरु महाराज ने इसकी अब रचना तैयार की। और जिह्वा तार, जीभ को तार की तरह, ये नीचे वाले दांत की दोनों दांत होते हैं सामने के, इसके नीचे ले जाओ और नीचे जो एक नस आई है जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक, उसमें जीभ को तान दो। जिह्वा तार और नासिका चरई। अब नाक से निकलने वाली श्वास में तुम्हें ओम ही ओम सुनाई देगा। तो जिह्वा तार और नासिका चरई। जीभ में तान दो, जीभ को पूरा तान के, समझा रे कंजर, ये तो सारे उल्लू की तरह इधर उधर। जीभ को ऐसे खींच के नीचे लगा दो, नीचे गाड़ दो। तो जिह्वा तार, तार की तरह खींच दो, तान दो। जैसे वो यंत्र बनाओगे तो उसको तानोगे जीभ तारों को, तो एक तार वाला है इसमें जिह्वा तार और नासिका माने नाक, नाक में क्या बहती है श्वास। तो अब तो जीभ को जो लगा देगा उसकी नाक में जो है नासिका, जिह्वा तार नासिका चरई, ये जीभ की तार से नाक चरने लगेगी। ओम ही ओम, ओम ही ओम। अब तुम नाक, पूरी नाक से ओम ही ओम जो है अब तुम लोग जीभ को अगर तान के लगा दोगे तो नाक की नोक के अंदर, ये सब छोड़ो, निकल जाने दो उसको, यहीं से निकल जाने। जीभ को तान के लगा दो और पूरी नाक के अंदर देखोगे तो ओम की ध्वनि आती मिलेगी तुम्हें। लगाया? अब पूरी नाक में देखो, नाक के अंदर ओम ही ओम की गूंज सुनाई देगी। तो से वो ओम चलता है, वो नाक की नोक तक चलता है। जिह्वा तार नासिका चरई। और माया मोम मने माया जो है पहले मन को नचाती थी और उस माया के छेद पर मोम लगा दिया। माया मोम, ये तंबूरों में छेद को बंद करने के लिए जो घुसा रहता है तंबूरे में, तो मोम लगा देते हैं, अच्छा बजता है, टन 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 टन। तो जब मन को चंचल अब नहीं रह पाया तो केवल ओम ही ओम की ध्वनि, जीभ को गाड़ दो, जिह्वा तार और नासिका चरई। तो अब नाक में तुम देखोगे ओम ही ओम, इधर से तो जीभ शब्द बंद हो गए, इसमें मूल शब्द जो है पूरी नाक में यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे ओम ही ओम की ध्वनि आ रही है। फैक्ट्री का धुआं आने लगा। और माया मोम आता जा रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भालू? नहीं आ रहा। तो जीभ गाड़े रखो और पूरी नाक के अंदर देख तो तुझको ओम ही ओम का शब्द सुनाई देगा।
नाक में कहीं भी तुम खोजोगे ऊपर से, एक अंजड़ा आँख बंद कर बे, नीचे नहीं तो चटर पटर साला। ओम के अलावा और कोई शब्द तो नहीं उठ रहा नाक में, ओम ही ओम दिख रहा है। जीभ गाड़ दिए तो अब क्या सुनाई दे रहा है पूरी नाक में? अपने आप सबको सुनाई देगा। तानना पड़ेगा तार की तरह, जितना अच्छा तानोगे उतना अच्छा ओम पूरी नाक में सुनाई देगा। और जो इतना काम कर लेगा जितना अभी तुम लोगों ने सुना, तो गगन मंडल में, तुम्हारे हृदय आकाश में, मस्तिष्क के आकाश में उजाला हो जाएगा। गगन मंडल में था उजियारा, जो उल्टा फेर लगाया। उल्टा फेर माने अपने सदगुरु के स्वरूप में, जिसने सदगुरु के दिए हुए नाम में, सदगुरु के दिए हुए ज्ञान में, अज्ञान के कारण जीव दुनिया भर की सोचता रहता है। और जब ज्ञान होता है तो केवल भगवान का चिंतन, भगवान का दिया नाम का चिंतन करता है। और जब अज्ञान होता है तो पूरे दुनिया में मन भटकेगा, तो जीभ लगा देते हो, तान देते हो। तो ओम के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा नाक में। जीभ को तान दो पर, बिल्कुल जैसे तार तानते हैं, जिभ्या तार, जीभ को तार बना दो। एक कोई और उसको उन्होंने कहा कि जीभ का तार जो है, तो जीभ की नोक जब तन गई, जीभ की नोक को तान दिए, तो जीभ की नोक से पीछे वाले कौवे तक जीभ के सहारे सहारे चले जाओ। जीभ में न जा, जीभ के सहारे सहारे रहो, जीभ की नोक से पीछे तक, जड़ तक, और जड़ से फिर जीभ की, फिर जिभ्या तार नासिका चरई, मने फिर श्वास इसमें ओम ही ओम चलने लगेगी, नाक बंद हो जाएगी। जिभ्या तार नासिका चरई, मन की चंचलता पूरी जाके और अंदर प्रकाश ही प्रकाश होने लगी। क्या बता, तार नासिका चरई, माया मोम लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं इस भजन के, यहीं से पूरा भजन का भेद खुलता है। और जो ऐसा करेगा तो गगन मंडल में भाव जियारा, हृदय के आकाश में, बुद्धि के आकाश में केवल उजाला ही उजाला दिखेगा उसको। जीभ को तान के लगा दो, जितना तान सको जीभ को। नीचे नस है जीभ की जड़, दांत की जड़ के नीचे, वो जीभ की जड़ से दांत की जड़ के नीचे तक वो नस गई है, और टटोलते टटोलते और तान के लगा दो। और जीभ के सहारे तुम ऐसे देखो, जीभ की नोक से और पीछे तक चले जाओ, पीछे से आगे तक, तो ओम ही ओम की ध्वनि होने लगेगा। तुम ओम को बिल्कुल ना बोलो तो ओम के अलावा कुछ निकलना ही नहीं है। जीभ अगर तार जैसे तनी होगी,
मन की चंचलता गायब हो जाएगी, पूरे शरीर में ठंडक आ जाएगी। जिभ्या तार नासिका चरई, और माया मोम मैंने मन की चंचलता गई कि मन एकदम शांत। तो शांति ही नहीं हुआ और गगन मंडल में भाव उजियार जो उल्टा फेर लगाए। पहले लोग बाहर चक्कर मकर ये कंजड़ जैसे देखते रहे, तो कंजड़ जैसे देखना बंद हो गया। और मन की चंचलता गायब हो गई। जीव को तानना सीख लो, जितना तान के लगाओगे उतना अच्छा तुमको सर्दी जुकाम वगैरह सब गायब हो जाएगी। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, तो कहें कबीर, तो कहें जन भय विवेकी। वो साधक विवेकी हो गया जो यंत्री मन, जो सद्गुरु मन या कहीं यंत्री भी है, सद्गुरु है। तो कहें कबीर जन भय विवेक उसी के अंदर आएगा जो विवेकी, जो यंत्री से माने इंजीनियर साहब से, इस शरीर के इंजीनियर गुरुदेव भगवान, उनसे अपने यंत्री से अपने मन को लगा दिया। यहाँ नाम सुनते सुनते ज्ञान पक गया कि पूरे शरीर दुनिया की बकवाद आए हम सुनते हैं। मूल शब्द पे आओ, सार शब्द पे आओ, सत्य नाम पर आओ। तो ओम को जितना सुनोगे तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? सत्य नाम। जीव खींचने पर निकल रहा है कोई और नाम, कह रहे देवी। ओम स्पष्ट आ रहा ना जीव के सहारे, मुंह में पानी भी आने लगेगा।